Hello everyone, welcome back to our channel Mechanism Classes. Harish this side wishing you all very warm greetings. अभी हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमें सीखना है अभी नंबर ऑफ सिग्नल्स कैलकुलेट करना। इससे पहले हम कुछ वीडियोस कर चुके हैं, अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी वो भी चेकआउट कर लें। आज है क्या कि अपने पास बोर्ड की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हम क्वेश्चंस जो है नोटबुक में कवर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चंस रहेंगे अपने कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ सिग्नल्स इन द गिवन मॉलिक्यूल। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टीरियो केमिस्ट्री से ही उठाते हैं, जिसमें स्टीरियो केमिस्ट्री गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन गिवन है, नंबर ऑफ सिग्नल्स कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहला स्टेप होता ये है कि जहां पर जॉइंट है बॉन्ड्स का, वहां पर सबसे पहले हमें कार्बन और उसके साथ जुड़ी हुई हाइड्रोजन ड्रॉ कर लेनी है। ये CH2 हो गया, यहाँ पर भी CH2 COOH, बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज। ठीक है, इतनी बात। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट करने हैं हमें 1H NMR सिग्नल्स, यानी कि प्रोटॉन के। तो H जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर हमें देखने हैं और वो नंबर ऑफ सिग्नल्स देंगे। अगली बात समझते हैं। ये हमने जाना है, जिस क्वेश्चन में लिखता हूँ मैं, जिस क्वेश्चन में स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑलरेडी गिवन है, उस क्वेश्चन में बाकी बॉन्ड्स पर भी स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ साथ स्टीरियो केमिस्ट्री ड्रॉ कर लेनी है। मतलब जिस क्वेश्चन में स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्टीरियो केमिस्ट्री ऑलरेडी गिवन है, स्पेक्ट्रोस्कोपी अपना टॉपिक चल रहा है, अच्छा, और यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्नल पूछे और स्टीरियो केमिस्ट्री इसने मेंशन कर रखी है। तो जिस क्वेश्चन में स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टीरियो केमिस्ट्री ऑलरेडी गिवन है, उस क्वेश्चन में बाकी बॉन्ड्स पर भी स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ साथ स्टीरियो केमिस्ट्री ड्रॉ कर लेनी है। कहाँ पर? जिस क्वेश्चन में, मैंने पहले ही लिख दिया है, जिस क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमें अपनी तरफ से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अगर गिवन है तो बाकी बॉन्ड्स पर भी ड्रॉ करनी होगी। तो ये क्वेश्चन रहा, इसको यहाँ पर मैं ड्रॉ कर दूं क्या? COOH CH2। अभी देखना मैं कैसे स्टीरियो केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन करता हूँ। यहाँ पर कार्बन ऑलरेडी है और ये CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये H और ये OH। ये स्टीरियो केमिस्ट्री गिवन है। अब देखो, जहां जहां हाइड्रोजन है, जहां जहां पर हाइड्रोजन है वहां पर मैं लिख दूं, अगर ये बिहाइंड द प्लेन, एक बात मुझे बताना, क्या मैं ये कह सकता हूँ sp3 एंगल जो होता है वो होता है 109.5 डिग्री, और इसके अंदर जो बॉन्ड गिवन होता है वो कुछ इस तरह होता है। और स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करूं, स्टीरियो केमिस्ट्री में कैसे दिखा सकता हूं? दो बॉन्ड प्लेन के अंदर होते हैं, एक फ्रंट ऑफ द प्लेन के अंदर और एक ये बिहाइंड द प्लेन के अंदर। ऐसा हमें 3D में पता है, ऐसा हमें स्टीरियो केमिस्ट्री कहती है, ये मालूम है ये बात। अच्छा, तो इतनी बात अगर मुझे पता है तो ये देखना, क्या ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है? तो दो बॉन्ड ये बिहाइंड द प्लेन है, ये इन फ्रंट ऑफ द प्लेन हमें गिवन है, और ये इन द प्लेन है। तो ऐसे ही ये कार्बन, इसके ये दो बॉन्ड इन द प्लेन और बची हुई दो हाइड्रोजन एक बिहाइंड द प्लेन हो गई,
और एक इन फ्रंट ऑफ द प्लेन हो गई। ये जो दो हाइड्रोजन थी इनको मैंने स्टीरियोकेमिकली ड्रॉ कर दिया है। सिमिलरली इस कार्बन की बात करूं तो ये दो इन द प्लेन हो गए और ये दो हाइड्रोजन प्लेन के अंदर बाहर हो गई। बोलो भैया, आती है क्या बात यहाँ पर समझ में? अगर बात यहाँ तक समझ में आती है तो मुझे ये बताना। अब चाहे मैं COOH इनका भी नोट कर लूं तो कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। एक ये डबल बॉन्ड और एक ये OH, तो इसका मतलब मैं इस पर स्टीरियोकेमिकली ड्रॉ करूं या ना करूं वो तो बात एक ही रहेगी। क्यों? जरा देखना, ये C डबल बॉन्ड O और ये OH, एक बॉन्ड तो इन द प्लेन है और ये दो डबल बॉन्ड है, तो मैं कह सकता हूँ या तो ये बिहाइंड द प्लेन होगा या ये बिहाइंड द प्लेन, और एक उसके अलावा क्या रहेगा, इन फ्रंट ऑफ द प्लेन। आई क्या बात समझ में? तो यहाँ पर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बातें समझ में आ रही हैं। तो ये स्ट्रक्चर था। अब नंबर ऑफ सिग्नल्स कैलकुलेट करने हैं इसमें, तो जरा देखना, कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। ये रही हाइड्रोजन, तो एक नंबर यहाँ से डाल दूं, जहां से नंबरिंग शुरू करें वहां पर एक सिग्नल तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है। तो दो इस हाइड्रोजन को डाल दूं, तीन इसको। ऐसा मैंने क्यों किया? देखना, सिग्नल की मैं बात करूं, अलग तो वही देगा जिसका एनवायरनमेंट अलग होगा। एनवायरनमेंट अलग कैसे होगा? एनवायरनमेंट अलग स्टीरियोकेमिकली भी हो सकता है और कोई डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो उससे भी हो सकता है। तो यहाँ पर एसिडिक ग्रुप था, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर, तो एक सिग्नल यहाँ पर। अच्छा, और ये था CH2, मॉलिक्यूल अलग है COOH से, तो यहाँ पर एक सिग्नल अलग आना चाहिए, लेकिन दो हाइड्रोजन स्टीरियोकेमिकली गिवन है, इनका मतलब इस हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट अलग है, इसका अलग है। ये बिहाइंड द प्लेन, फ्रंट द प्लेन, ये फ्रंट द प्लेन, इसके आगे अलग मॉलिक्यूल अलग एनवायरनमेंट है। ये बिहाइंड द प्लेन है तो इसके पीछे अलग एनवायरनमेंट है। तो तीन हाइड्रोजन हो गए। अब अच्छा, मुझे ये जरा बता दो, मैं इसको ऐसे सिमेट्रिकली इस मॉलिक्यूल को बीच में से डिवाइड कर सकता हूँ, दोनों तरफ इक्वल ऐसे रह जाते हैं। इधर भी CH2 COOH, इधर भी CH2 COOH। इसका मतलब ये जो सिग्नल देंगे वैसा ही ये भी देगा। तीन सिग्नल यहाँ से आ गए। अब देखना, एक हाइड्रोजन ये रहा, तो चौथा नंबर डाल दूं। स्टीरियो केमिस्ट्री सोल्व कर दी। अब सिमेट्री ये कहती है कि आपने इन दोनों को तो बांट दिया, लेकिन आप इसको नहीं बांट पाए। ये अल्कोहल ग्रुप जुड़ा है यहाँ पर, तो एक हाइड्रोजन ये अलग है और यहाँ पर इसके हाइड्रोजन अलग है। तो 5 टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हो गए? 5 हो गए। आई होप ये जो कंसेप्ट आपने समझा है ये क्लियर रहा होगा। सीखने को क्या मिला? ये मिला है कि जिस क्वेश्चन में स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑलरेडी गिवन है, उस क्वेश्चन में बाकी बॉन्ड्स पर भी स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ साथ स्टीरियोकेमिस्ट्री ड्रॉ कर लेनी है। जिस क्वेश्चन में गिवन है उसमें बाकी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक और उठाएं स्टीरियोकेमिस्ट्री का, तो देखना एक क्वेश्चन। CH3 मैं ऐसा करता हूँ, CH2 ये ऑलरेडी बॉन्ड्स पर कार्बन ड्रॉ कर देता हूँ। हाइड्रोजन और ये CH3 CH2 CH3। तो अब मुझे जरा बता देना, इस कार्बन को लेकर ये यहाँ इस बॉन्ड से कनेक्टेड है ये ऑक्सीजन,
ये बिहाइंड द प्लेन, फ्रंट ऑफ द प्लेन, इन द प्लेन, इन द प्लेन, ये दोनों इन द प्लेन, तो इसको मैं लिख दूं ये बिहाइंड द प्लेन हाइड्रोजन और ये इन फ्रंट ऑफ द प्लेन। ठीक है क्या भाई इतना? ऐसे ही ये हाइड्रोजन, ये फ्रंट ऑफ द प्लेन हाइड्रोजन और ये CH3 को भी ड्रॉ कर लेते हैं। एक इन द प्लेन हाइड्रोजन रहेगा और एक बिहाइंड द प्लेन और एक इन फ्रंट ऑफ द प्लेन हाइड्रोजन। सिमिलरली इसका चलो कैलकुलेशन शुरू करते हैं सिग्नल्स की। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर बांट लूँ क्या सिमेट्रिकली इस क्वेश्चन को, तो एक सिग्नल यहाँ से आएगा, अब भाई ये जो CH3 है ध्यान देना, ये जो CH3 है इसकी तीनों हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट, तीनों हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट बेशक से यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री गिवन है, बेशक से स्टीरियोकेमिस्ट्री गिवन है, लेकिन तीनों हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट कैसे सेम है? इस साइड तो कोई मॉलिक्यूल नहीं है, इस साइड ही हमारा पूरा मॉलिक्यूल रहता है। ये देखो इसके इससे हाइड्रोजन ले लो, चाहिए इन द प्लेन, चाहिए फ्रंट ऑफ द प्लेन, तीनों का एनवायरनमेंट सेम है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्नल अभी तक एक आए। अच्छा, लेकिन ये कार्बन जैसे ही बीच में आ गया, इस हाइड्रोजन के लिए एनवायरनमेंट बदल गया, इस हाइड्रोजन के एनवायरनमेंट बदल गया, तो नंबर ऑफ सिग्नल ये 2 हो गया, यहाँ तक 3 सिग्नल आ चुके हैं। अच्छा, इस कार्बन ने सिमेट्री को बांट दिया तो ये 4 और ये हाइड्रोजन के मिलाकर 5, ये भी CH3 समझ में आ रहा है ना इसकी तरह ही, और बाकी ये दोनों इस ग्रुप की तरह हैं। कैसे? सिमेट्री के उधर उधर ये था, यहाँ तक टोटल कितने सिग्नल आए वो ही ये देगा, यहाँ पर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हो गए इस मॉलिक्यूल के अंदर? 5 सिग्नल्स हो गए। एक और स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाना है। H in front of the pH जुड़ा है, ये क्वेश्चन है अपने पास। चलो भाई ड्रॉ करो, ये रहा CH2, ये रहा CH2, ये pH, तो इसकी जगह मैं इस क्वेश्चन को अगर ऐसा लिखना चाहूँ, यहाँ पर ड्रॉ कर लूँ स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये क्वेश्चन गिवन है। अब ये लिख सकता हूँ क्या, एक क्वेश्चन किया था हमने पिछले लेक्चर्स में कि बेंजीन कितने नंबर ऑफ सिग्नल देता है? 1, तो यहाँ क्या ये भी 1 दे रहा होगा? चलो चेक करते हैं। यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ द प्लेन अटैच्ड है, 1 कब देता था? एक हाइड्रोजन मिलकर ये सारे कब देते थे? जब वो एक ही एनवायरनमेंट में होते। देखना यहाँ पर भी तो सेम एनवायरनमेंट में है, बॉन्ड ही एक से ही जुड़ रहा है, एक हाइड्रोजन कम हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि एक से कम हुआ है तो 4 अलग अलग सिग्नल आ जाएंगे, नहीं, इनका भी तो एनवायरनमेंट सबका सेम है, जितने हाइड्रोजन है तो इनका भी एक सिग्नल आएगा। बोलो बात क्लियर हुई क्या?
भाई मैं पूरा रिपीट करना नहीं चाह रहा, इसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर्स में बातें कर चुके हैं, पूरा रिपीट करूँगा तो फ़ायदा नहीं होगा, एक ही वीडियो फिर ब्लफ हो जाता है उससे। तो एक सिग्नल आ गया यहाँ पर, तो दूसरा ये रहा, हाइड्रोजन है यहाँ पर भी, एनवायरनमेंट अलग है, मॉलिक्यूल अलग है, आसपास का इलाका अलग है, तो नंबर ऑफ सिग्नल अभी तक 2 हो गए। अच्छा 2 हो गए, और कहाँ कहाँ हाइड्रोजन अटैच्ड है, ये रहा। स्टीरियोकेमिकली अलग अलग एनवायरनमेंट है, बोलो भैया, स्टीरियोकेमिकली अलग अलग एनवायरनमेंट में, तो इसको नंबर दे दूँ 3, इसको दे दूँ 4। अब आप कहेंगे कि इसको भी अगर आप सिमेट्रिकली बांट ले तो या सिमेट्रिकली नहीं बटेगा ये मॉलिक्यूल। क्यों नहीं बटेगा सिमेट्रिकली? क्योंकि ये है लार्ज ग्रुप, इसको आप सिमेट्रिकली इस मॉलिक्यूल को बटने नहीं देगा, और वो जब भी, क्योंकि ये फ्रंट ऑफ द प्लेन में अटैच्ड है, बोलो 4, तो ये 5 और ये 6, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हुए? 6। आई होप जिस क्वेश्चन में स्टीरियो केमिस्ट्री और नंबर ऑफ सिग्नल जहाँ पूछे हैं उस क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू। मिलेंगे जल्दी ही बोर्ड पर वापस से अपने अलग से चैप्टर, अलग से कंसेप्ट बोर्ड पर ही शुरू करेंगे।